मैं उस चीज की बात कर रहा हूं कि एक जो बिजनेसमैन होता है वो कैसे सोचता है और एक जो नौकरी पेशा आदमी होता है वो कैसे सोचता है। पहली बात, अगर हम पैसे को डिफाइन करें हाँ। तो इसका हिंदी वर्ड चूज करते हैं धन। धन। वो एक डील को करने के लिए 10 तरीके अपना लेगा। आप एक डील को करने में आपकी ईगो आ जाएगी। अरे इसने मुझे ऐसे बात कर लिया, ये मुझे क्या वैल्यू नहीं दे रहा। आप एक मारवाड़ी को गाली भी दे दो, फिर अच्छी डील दे दो तो कर लेगा। भारतीय परंपराओं में हम इस तरीके से नहीं देखते। हम ये नहीं देखते कि मुझे पैसा बनाना है, हम ये देखते हैं कि कितने लोगों तक हम वो वैल्यू ऐड कितने लोगों की कर सकते हैं। उस हिसाब से हर एक बिजनेस एक सेवा ही तो है, मगर उसको ये देखना कि मुझे क्या चाहिए, इस टर्म्स में देखना कि मेरा क्या टारगेट है। किसी भी तरीके से ये टारगेट पूरा करो तो आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अगर किसी व्यक्ति को ढेर सारा पैसा कमाना है तो उसे क्या करना चाहिए? नौकरी करना चाहिए या व्यापार करना चाहिए? आप लोग सेकंड ऑप्शन ही चूज करेंगे कि व्यापार करना चाहिए। लेकिन पैसा कैसे बनता है, मतलब बनने का मैं वो प्रोसेस नहीं बता रहा हूं कि कैसे छपता है। मैं उस चीज की बात कर रहा हूं कि एक जो बिजनेसमैन होता है वो कैसे सोचता है और एक जो नौकरी पेशा आदमी होता है वो कैसे सोचता है। इन दोनों के सोचने की जो क्षमता होती है वो कैसी होती है, आज हम इस पर बात करने वाले हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी श्री राजविभू जी, जो आयुर्वेद में और मानव शरीर पर ढेर सारे रिसर्च कर चुके हैं। और आज हम स्वामी जी से इस सवाल का जवाब लेने वाले हैं कि स्वामी जी, जो एक बहुत अमीर व्यक्ति होता है उसके सोचने की क्षमता कैसी होती है और जो एक गरीब होता है उसकी कैसी होती है, और दोनों में क्या डिफरेंस होता है? पहली बात, अगर हम पैसे को डिफाइन करें हाँ। तो इसका हिंदी वर्ड चूज करते हैं धन। धन। धन का मूलतः मतलब होता है प्लस करना, ऐड करना। ऋण का मतलब होता है माइनस करना। हाँ तो धन का मतलब होता है एडिशन। जी। एडिशन हमेशा एक एक्सचेंज को क्रिएट करता है। यानी कि आप किसी के वैल्यू में जब एडिशन करते हैं तो उसके बदले सामने वाला कुछ एडिशन आपकी वैल्यू में भी करता है। इसी को एक्सचेंज कहते हैं। तो वैल्यू एडिशन से एक्सचेंज होता है, और एक्सचेंज जो है वही पैसा। अच्छा। तो धन का मतलब धन से एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ही पैसा। अगर इसको आप प्रॉपरली ग्रैब कर सके, समझ सके, तो फिर इसके आगे के हम सूत्र या प्रिंसिपल्स निकाल सकते हैं। तो ये ऐसा ही है जैसे आगे बढ़ना। धन का मतलब आगे बढ़ना भी होता है। अगर आपके आगे बढ़ने में कोई बाधा नहीं है तो आसानी से आपके लाइफ में ग्रोथ होगी। अगर आपके अंदर बहुत सारे आइडियाज हैं, वो आइडिया ही आपको आगे बढ़ने में बाधक होते हैं। बट लोग कहते हैं कि आइडिया है तो यही प्रॉब्लम है। हाँ। मुझे एक बात बताइए, मैं यहाँ पे कुछ वर्ण का इस्तेमाल कर रहा हूँ, डिस्क्रिमिनेशन के लिए नहीं कर रहा, क्योंकि भारतीय परंपरा में ऐसा था भी नहीं कभी। जी। आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा आइडियाज या दिमाग किसका चलता होगा? किसी पढ़ाने लिखाने वाले एक ब्राह्मण का, या किसी लड़ने वाले इंसान का? ब्राह्मण का ही जाता। मगर ब्राह्मण तो धनी नहीं होता। वो तो पौराणिक काल से ही भिक्षा मांग कर। क्यों? क्योंकि आइडिया और आइडिया और आइडिया आपको किसी एक काम को के एक्सचेंज में बाधक होता है। आप देखिए कि जो मारवाड़ी है वो पढ़े लिखेगा भी नहीं ज्यादा, उसको बोलने का भी शऊर इतना नहीं है अच्छे से। हाँ।
तो क्यों रखा गया? उसको खाने के लिए भी कुछ स्पेशल नहीं चाहिए, वो जो मिलेगा उसको खा लेगा। उसको पहनने के कपड़े भी ऐसे होंगे जो आपको लगेगा इसको पहनना भी नहीं आता क्या, इसको कपड़े के भी ध्यान नहीं है क्या? क्योंकि वो उस चीज में फंस ही नहीं रहा, वो एक ही चीज में फंस रहा है कि ये धंधा कैसे होगा, एक्सचेंज कैसे होगा। उसको केवल और केवल धन का ज्ञान है, वो आगे बढ़ना चाहता है। वो एक डील को करने के लिए 10 तरीके अपना लेगा। आप एक डील को करने में आपकी ईगो आ जाएगी, अरे इसने मुझे ऐसे बात कर लिया, ये मुझे क्या वैल्यू नहीं दे रहा। आप एक मारवाड़ी को गाली भी दे दो, फिर अच्छी डील दे दो तो कर लेगा, उसको गाली से फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। ईगो और आइडियाज जो इस ईगो के जरिए आते हैं वही तो आपको बढ़ने के लिए रुकावट बनते हैं। इसीलिए ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान कभी भी धनी नहीं हो पाता। ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान हमेशा नौकर रहता है। जॉब ही तो करता है जिसके अच्छे रैंक्स आते हैं, जिसके अच्छे नहीं आते वो बिजनेस करते हैं, बैक बेंचर बिजनेस करते हैं। है ना? कई बार हो चुका है कि तमाम लोगों ने आईआईटी या ऐसे ड्रॉप आउट करके और फेसबुक, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स और बड़ी बड़ी कंपनियां बिल्ड कर ली हैं। आइंस्टाइन भी तो ड्रॉप आउट ही था। बड़े बड़े बिजनेसमैन ड्रॉप आउट ही तो है, क्योंकि वो उसमें अटकना नहीं चाहते। बिजनेस हमेशा एक डील से होती है। आप बिजनेस में हमेशा किसी की मदद, किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हो और वो फिर आपकी लाइफ में उसके बदले वैल्यू ऐड करता है, और इसी में जो बनता है उसको हम धन कहते हैं। तो स्वामी जी, धनाढ्य होने के लिए पैसा कमाना पड़ेगा कि पैसा बनाना पड़ेगा? पैसा नहीं बनाना पड़ेगा, ना ही कमाना पड़ेगा। हाँ। हमेशा ये देखना पड़ेगा कि आप किसी की लाइफ में कैसे वैल्यू ऐड करते हो। अच्छा, मतलब किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हो। जैसे आपने एक प्रोडक्ट बनाया, हाँ। प्रोडक्ट किसी भी तरीके का हो सकता है, चाहे वो एक फिजिकल प्रोडक्ट हो सकता है, चाहे वो सर्विस एग्जांपल लेके हुए चलते हैं। हाँ, फिजिकल प्रोडक्ट, आपने कोई एक दवाई बना ली जी, आप एक नॉन फिजिकल प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे सर्विस दे रहे हैं, आप किसी की एग्जाम पास करने में मदद कर रहे हैं, आप किसी को स्वस्थ होने में मदद कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। सर्विस का प्रोडक्ट हो सकता है, ज्ञान का प्रोडक्ट हो सकता है, आप ज्ञान दे रहे हैं किसी को जिससे उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही है। तो जब भी आप किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हो, कोई ना कोई प्रोडक्ट देके उसको, चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट हो, एक दवाई देके, चाहे वो सर्विस देके हो, चाहे वो ज्ञान देके हो, या और किसी भी तरीके से आप किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं। अगर आप यही वैल्यू 1000 लोगों की लाइफ में ऐड करेंगे तो वो जो आपको देगा एक व्यक्ति, उससे 1000 गुना ज्यादा आपको मिलेगा। फिर आप लाख लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं तो आपको उसके लाख गुना ज्यादा मिलेगा जी। इसी को आप एक बहुत खराब टर्म में बिजनेस बोलते हैं। बहुत खराब टर्म है ये बिजनेस बोलना, और बिजनेस के साथ में बहुत सारी ऐसी चीजें भी जुड़ गई जो कि बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। भारतीय परंपराओं में हम इस तरीके से नहीं देखते। हम ये नहीं देखते कि मुझे पैसा बनाना है, हम ये देखते हैं कि कितने लोगों तक हम वो वैल्यू ऐड कितने लोगों की कर सकते। उस हिसाब से हर एक बिजनेस एक सेवा ही तो है, मगर उसको ये देखना कि मुझे क्या चाहिए, इस टर्म्स में देखना कि मेरा क्या टारगेट है, किसी भी तरीके से ये टारगेट पूरा करो तो आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। यही काम वेस्टर्न मॉडल ऑफ इकोनॉमी ने किया, और आज आप देखेंगे उन्होंने झूठ ही झूठ परोसा है पूरी दुनिया को। एजुकेशन में, बिजनेस में, फाइनेंस में डॉलर को उठा के रखा हुआ जबरदस्ती का। डॉलर की कोई वैल्यू नहीं है, 99% वैल्यू खत्म हो चुकी है, मगर फिर भी दुनिया ले रही है, मजबूर है इस टाइम पे, जो कि आगे चल के नहीं होगी मजबूर, खत्म हो जाएगा। तो एक तरीका जिसे हम बिजनेस कहते हैं वो मैं को प्रधान रख के होता है। लेकिन जब हम वाणिज्य या व्यापार करते हैं तो वो मैं की प्रधानता नहीं होती है, वो ये होती है कि कितने लोगों की हम मदद कर सकें। और जितने भी बड़े बिजनेस में उन्होंने हमेशा ऐसे ही सोचा। स्वामी जी, एक स्टेप बैक आते हैं, और जैसे देखो तमाम लोग होते हैं कि वो बहुत सोचते हैं, वो कोई चीज चट करने से पहले उसको एकदम से बिल्कुल परफेक्शन के साथ कि नहीं नहीं मैं तो इसको यहाँ पे ही करूंगा, ऐसे ही करूंगा,
समाज क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, मैं क्या करूंगा। मान लो सपोज दैट मैं अपनी लाइफ को बोलता हूँ कि मैं वीडियो बनाना शुरू किया था, तो मैंने नहीं देखा कि मेरे लोग क्या सोच रहे हैं। तो ऐसे तमाम लोग होते हैं जो सोचते बहुत हैं और वो करते बहुत बाद में हैं। तो क्या सोचना सही है कि जो करना है वो करना शुरू कर दो, सोचेंगे बाद में? दोबारा से उसी पॉइंट पे आ जाते हैं हाँ। कि दो तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। पहला, मैं को प्रधान रख के, दूसरा समाज या फिर जिस पे काम कर रहे हैं उसको प्रधान रख के। मैं को जब भी आप प्रधान रखेंगे तो आप इसी टर्म्स में सोचेंगे मुझे ऐसा माहौल चाहिए या मुझे लोग देखें तो ऐसा दिखना चाहिए, है ना। नहीं, मेरी वेबसाइट तो दुनिया की बेस्ट वेबसाइट होनी चाहिए, मेरा ऐप बेस्ट हो तभी मैं आगे बढ़ूंगा, काम करूंगा। मैं एक अपना ऑफिस या दुकान ऐसा बनाऊंगा कि लोग देख के ही अट्रैक्ट हो जाएं। ये सारी चीजें मैं को प्रधान रख के हो, इसमें सब्सटेंस कुछ भी नहीं है जी। बिजनेस में आप कितना दूसरे की मदद कर सकते हैं या एक्सचेंज कर सकते हैं वो तो आप सोच ही नहीं रहे। तो आप बिजनेसमैन की तरह नहीं सोच रहे, आप एक ईगोइस्ट पर्सन की तरह सोच रहे हैं। और ज्यादातर केस में ऐसे लोग फेल होते हैं, बिजनेस नहीं कर पाते। लेकिन वही चीज जब सामने वाले की प्रधानता को देख के हो, क्योंकि डील जो है वो आपकी वजह से क्रैक नहीं होगा या सामने वाले की वजह से क्रैक नहीं होगा। अगर उसको सही लगा और आपको भी सही लगा तभी डील क्रैक होती है। तो हमेशा एक वैल्यू ऐड करने के टर्म्स में अगर आप बात करें तभी आप सही जा पाएंगे। जैसे बिजनेस का मतलब एक एक्सचेंज होता, आपने किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड किया, तो पहले तो आप वो देखो ना कि एक बंदे की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर सकता है, 10 बंदों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है, 100 बंदों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है। तो इसकी बजाय कि आप अपनी दुकान खोलो, आप हाथ में माल लो, बेचने लग जाओ। वो सबसे बड़ा सीख हमें वहां से मिली कि आप अपने हाथ में लो, लोगों को बोलो देखो मेरे पास में ये चीज है, आपको जरूरत है आप लीजिए। लोगों की मदद ही तो कर रहे हैं आप। लेकिन वो जो छोटी शुरुआत होती है वो लोग कर नहीं पाते हैं, उसको करने में कहीं ना कहीं संकुच होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। देखो ये ना फ्री का पैसा कमाने का एक तरीका है जो लोगों के दिमाग में बैठा हो। हाँ। कि किसी तरीके से इजी मनी, तो आप देखेंगे भारत में भी होता है, पाश्चात्य में जगत में तो बहुत ज्यादा होता है। वहां पे क्योंकि लोन बहुत सस्ते मिलते थे, 0 to 0.5%, 1.5% तक में लोन मिल जाते थे क्योंकि डॉलर जबरदस्ती छप रहे थे। तो आप एक मॉडल बना, आप एक स्टार्टअप क्रिएट करिए, आप एक कुछ प्रॉफिट का एक मॉडल दिखा, फाइनेंशियल मॉडल बना दीजिए और बैंक आपको पैसा दे देता था। बैंक को आपको पैसा दे देगा 7-8 करोड़ रुपए, उसके बाद में आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, उसको आप स्पेंड करेंगे, उसे कहते हैं बर्नआउट। आप उसे चलाएंगे 2-1 साल चलाएंगे, उसके बाद अपनी कंपनी को बैंकरप्ट घोषित कर देंगे। फिर दूसरा आप एक लोन ले लेंगे। तो भारत में भी ज्यादातर स्टार्टअप खत्म क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो सोच रहे हैं कि हम स्टेज 1 लोन ले लें, है ना, सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3 करके लोन लेते जाएं, बढ़ाते जाएं। लेकिन एक्चुअल सेलिंग उसको स्ट्रॉन्ग कैसे कर पाए, उस पर क्या इनोवेशन होना चाहिए, ये काम बहुत कम होता। अब अमेजॉन इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसके बाद भी प्रॉफिट नहीं बना पा रहा। हाँ, अभी फ्लिपकार्ट अभी प्रॉफिट नहीं बना पा रहा। तो ये मॉडल ही गड़बड़ है, ये हमको देखना पड़ा। तो मॉडलिंग में भी हमें अलग काम करना पड़ा। तो वो जो शौक होता है ना अपने का, अपना शौक होता है, वो नवाबी शौक जो होता है, यार मेरा नाम हो डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, सीईओ, मेरा नाम के आगे सीईओ जुड़ा है। बेशक से आप कुछ भी सेल नहीं कर पा रहे, आप किसी की मदद नहीं कर पा रहे, लेकिन नाम के आगे आपको सीईओ लिखा होना चाहिए, कि आपका एक विजिटिंग कार्ड होना चाहिए, एक वेबसाइट होनी चाहिए जहां आपकी फोटोग्राफ होनी चाहिए। तो ये केवल ईगो को ही पोषित करने का तरीका है, ये कोई बिजनेस नहीं है ना। बिजनेस का पहला नियम है कि ईगो कम, इसीलिए बिजनेसमैन जितने भी हैं उनके ईगो बहुत कम है। बड़े बिजनेसमैन देखेंगे उनके ईगो और भी कम हो। तो ईगो पोषण करना कोई बिजनेस नहीं है। जब आप बिजनेस स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, वो आपको एक तरीका बताते हैं बिजनेस करने का,
मगर वो जैसे हम लोग बता रहे हैं वो रिवर्स मेथड नहीं है, बैक ट्रेसिंग मेथड नहीं है। वो टारगेट सेट करने के बाद में आप जबरदस्ती टारगेट सेट कर रहे हो, क्योंकि वो यहां से आप आगे टारगेट तक चलने की कोशिश कर रहे हो। आप टारगेट सेट करके पीछे डिसाइड कर लें, रोड मैप बना लें, तब पता चलेगा कि आज आप जो सोच रहे हैं ये सब मेरे पास होना चाहिए, कुछ भी जरूरत नहीं होती। शुरुआत में अपने एक्सपीरियंस से भी बताता हूँ। आज मेरे पास में मेडिसिन की 2 कंपनियां हैं, एक और कंपनी है फूड प्रोडक्ट, वो उसमें भी हम कई तरीके के मेडिसिन, जो फूड को मेडिसिन बना के इस्तेमाल करें, ऐसा हम प्रयोग करें। उसमें मैंने टिफिन बॉक्स खरीद के, दवाइयां बनवा के, खुद बनवा के मैंने लोगों तक पहुंचाया, खुद पैकेज करके कुरियर करके पहुंचाया। उस समय तो ना तो कंपनी का नाम था, यहां तक कि उसका फेसबुक का भी कोई पेज नहीं था। अभी मुझे उस कंपनी को स्टार्ट हुए 3 साल हुए हैं और वो आज एक अच्छी पोजीशन पे है। लेकिन जब स्टार्ट किया था तब तो कागज के लिफाफे में लपेट के पुड़िया बना के हम लोग लोगों को कुरियर किया करते थे। मैं खुद कुरियर करता था। तो उस समय मैंने सोचा भी नहीं कि फेसबुक होना चाहिए, पेज होना चाहिए, या फिर एक वेबसाइट होनी चाहिए, या फिर एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे, ये मैंने सोचा नहीं। मैंने सोचा कि क्या मैं जो लोगों को दवाइयां दे, क्या उनको मेरे पे भरोसा है, वो दवाइयां खरीदना चाहते हैं। और जब वो खरीदने लग गए मुझसे और एक स्टेज में आ गए, तब जाके बाकी सब काम किया। तब नाम कंपनी भी तब शुरू, ठीक है ना। किसी इंसान ने मुझे कहा था कि मेरी पोजीशन क्या है किस कंपनी में, मैंने कहा जो मर्जी रख लो। उसकी क्या वैल्यू है? वैल्यू तो इस बात की है आप लोगों की मदद कर पाए। तो ये नहीं सोचना कि मेरे पास में एक पूरा इकोसिस्टम हो तब जाके मैं बिजनेस करूंगा। आप पहले काम करना शुरू कीजिए, उसके बाद इकोसिस्टम तो अपने आप ही आ जाएगा। टेस्ट एंड ट्रायल करो, अगर सही होगा मॉडल तो चल जाएगा। और क्या, उसमें नुकसान भी नहीं होगा फिर आपका। एक, क्योंकि स्वामी जी अभी एक स्टार्टअप कल्चर चल रहा है, लोग अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, कुछ अपना करना चाह रहे हैं, क्योंकि अब उनको लगता है कि नौकरी जस्ट नौकर, हम किसी के अंडर हैं, 7, 8, 9, 10 घंटे काम कर रहे हैं और हमको एक फिक्स इनकम मिल रही है। लेकिन अब वो अपना कुछ करना चाह रहे हैं। तमाम, अभी आपने देखा होगा कि 2015-16 के बाद से स्टार्टअप कल्चर बहुत तेजी से बूम हुआ है, जिसमें कुछ स्टार्टअप बढ़े भी हैं और कुछ बायजूस जैसे स्टार्टअप घटे भी हैं। लेकिन एज ए एंटरप्रेन्योर, अगर एक कोई उद्यमी है और उसको सही मायने में क्रिटिकल थिंकिंग तक अपने बिजनेस को बढ़ाना है, ग्रोथ पानी है, तो उसको क्या करना चाहिए? किन किन स्ट्रेटेजी काम करना चाहिए? देखो, इसको बहुत सिंपल टर्म्स में समझ सकते हैं जी। आपके पास अगर 1000 रुपए आ रहे हैं और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप 200 रुपए का लोन लेते हैं, तो 200 रुपए तो आप पे कर देंगे। हाँ, वो आपके लोड नहीं होगा। मान लीजिए आप 1000 रुपए कमा रहे हैं और आप 10,000 रुपए लोन लेते हैं, और आपको मालूम है 1 साल के अंदर, क्योंकि आप 1000 रुपए कमा रहे हैं और ये ग्रोथ भी होगी, और आप 1 साल के अंदर 50,000 रुपए कमा पाएंगे और 10,000 रुपए लोन लिया वो चुका पाएंगे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो आपके एक्सपीरियंस से आए। इनपुट और आउटपुट, इस दोनों को मैच करना, ये बिजनेस का असली गुण है। आप कितना कमा रहे हैं उसी के बेसिस पे आप लोन उठा सकते हैं या पैसा इनवाइट कर सकते हैं। आप सेल तो कर नहीं रहे, मगर सपने दिखा के पेपर पे आपने कोई सेल कर दिया, स्ट्रैटेजी बना दी कि 5 साल में हम इतना सेल कर देंगे। उस पे अगर आप पैसा ले भी आएंगे तो आप बर्नआउट ही करेंगे, उसे खा जाएंगे। वो कोई बिजनेस नहीं होता। इसीलिए मैंने पहले कहा, धन का मतलब एडिशन। क्या आप लोगों की लाइफ में वैल्यू एडिशन कर पा रहे हैं? क्या आप 1000 लोगों की लाइफ में वैल्यू एडिशन कर पा रहे हैं? और क्या वो आपको, आपके वैल्यू एडिशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ताकि आप अगले 1000 से 10,000 तक पहुंचे, लाख तक पहुंचे? ऐसे समय में अगर बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपके पास में वो बैलेंस्ड क्या कहते हैं, बुक है, बैलेंस स्टेटमेंट है आपकी, जहां आपकी सेल और आपकी डिमांड फ्रॉम द मार्केट, पैसा जितना आप डिमांड कर रहे हैं उसमें मैच है, तब तक तो आप सस्टेनेबल हैं। अब दूसरी बात आती है कि
बायजूस का एग्जांपल लिया जैसे, मुझे एक बात बताइए, ऑनलाइन कोचिंग, आपके घर का पड़ोस में एक इंसान है जो कोचिंग देता है, आपके आसपास में कोई इंस्टीट्यूट है जो कोचिंग देता है, और ऑनलाइन कोचिंग मिलती है, पर आपके स्कूल में भी तो वही चीज पढ़ाई जाती है। दरअसल देखा जाए तो इन सभी में डिफरेंस किस बात का, कि कौन सा व्यक्ति इसको पढ़ा रहा है, बस उतना ही डिफरेंस है। तो हमेशा आप व्यक्ति ही ढूंढेंगे। बायजूस ने कंटेंट पे ही तो काम किया, व्यक्ति पे तो काम किया, और बायजूस ने उल जुलूल इन्वेस्टमेंट उठाए शुरुआत में, क्योंकि ऑनलाइन लोगों तक पहुंचना आसान है। एक बीच में पेंडेमिक का दौर भी आ गया था, एक दौर भी आ गया था, मगर ऑनलाइन पहुंचना आसान है, आपने एक सर्विस प्रोवाइड कर दी तो लोगों ने उसको एकदम से खरीद लिया। लोग घर में बैठे हैं, कहीं जाना नहीं चाहते, तो घर में आपका प्लेटफॉर्म अवेलेबल है तो लोग उसको अवेल कर लेते हैं, जब जरूरत पड़ती है उस हिसाब से लोग चीजें कर लेते हैं। मगर आपको यह भी सोचना चाहिए कि जब लोग बाहर जा पाएंगे तो हमेशा उस व्यक्ति को ढूंढेंगे जो अच्छा पढ़ाता है। अगर आपके घर का पड़ोसी बहुत अच्छा पढ़ाता है फिजिक्स को, तो फिजिक्स वाला के पास में कोई क्यों जाएगा, क्योंकि कंटेंट तो एक ही है। बट स्वामी जी एक चीज मैं, क्योंकि फिजिक्स वाला भी ऑनलाइन पढ़ाता है, बायजूस भी ऑनलाइन पढ़ाता है, तो कहीं ना कहीं लोग इनकी स्ट्रेटजी पर, कहीं ना कहीं की स्ट्रेटजी में कमी रहेगी, क्योंकि फिजिक्स वाला तो अभी प्रॉफिटेबल में आ रहा है, धीरे 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 अब वो चीजें मतलब अपने हिसाब से कर रहे हैं। दोबारा से फर्स्ट प्रिंसिपल, हाँ। अब दूसरी बात बताए तो उसको फर्स्ट से कोरिलेट करना पड़ेगा। आपको अपनी बैलेंस शीट तो देखनी ही पड़ेगी ना। अगर कोई आज के टाइम पे प्रॉफिटेबल है, क्या वो कल के टाइम पे प्रॉफिटेबल होगा? ये डिपेंड करता है कि वो क्या सर्विस दे रहा है, उसका एंट्री बैरियर कितना है, क्या वो सर्विस कोई और नहीं दे पाएगा। देखिए, कोई एग्जाम पास करा दे ऐसा तो कोई भी नहीं होता। पास तो आप अपने गुण पे ही करेंगे, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, मगर हेल्प क्या करेंगे? उसी कंटेंट को एक तरीके से वो बताएंगे, मगर वो तरीके से बताने वाले अगर ज्यादा बन गए आज मार्केट में तो आपका धंधा तो गया, पहले जितना था उससे कम ही होगा। तो एक तो बैलेंस शीट देखना कि आपने सोचा ये ग्रोथ हो रही है, इस पीरियड में ग्रोथ हो रही है मेरी, तो ये आगे जाल के आपने सेल्फ प्रोजेक्शन कर दिया, एक्स्ट्रापोलेशन कर दिया कि आज 200 करोड़ कमाए, अगले साल 300 करोड़ कमाए, तो 5 साल के बाद में ये 1000 करोड़ बन जाए। मगर 2 साल 3 साल के बाद में आपके साथ में कंपटीशन में 50 लोग और आ गए, तो आपका वो 300 करोड़ का धंधा भी 250 पे आ जाएगा और वो 200 पे आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो ग्रोथ और डिमांड, ये आपको जरा ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए भारतीय परंपराओं में हमेशा ये कहा जाता है कि हमेशा फ्यूचर को देख के स्ट्रैटेजी डिसाइड करो। दुनिया कैसे बदल रही है उसको हमेशा दिमाग में रखो, और अपना व्यय फिजूल खर्ची करने की जरूरत नहीं। जैसे आपने कहा कि व्यक्ति, बायजूस के पास कोई चेहरा नहीं है, फिजिक्स वाला के पास अलग पांडे का चेहरा है जो एक यूट्यूबर से आके और फिर अपना संस्थान खड़ा किया, तो कहीं ना कहीं उसकी वो ब्रांड वैल्यू, और बायजूस की ब्रांड वैल्यू, ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया गया। हाँ भाई, शाहरुख खान किसको क्या पढ़ाएगा, है ना। मगर उस बंदे ने कितने तो अपनी वैल्यू जनरेट की, बनाई है ना, वो वैल्यू ही तो बेच रहा है। बिजनेस देखो, आखिरकार में तो वैल्यू ही बेचना है। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो यही तो हम बात कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए, अगर आप अपने बिजनेस को पहले तो वैल्यू क्रिएट कर दिया, उसके बाद आप बिजनेस को चलाएं तो थोड़ा लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल होता है, मगर बिजनेस को भी टाइम के हिसाब से बदलना पड़ता है। अगर नहीं बदले तो बड़े बड़े बिजनेस क्रैश हो जाते हैं। आज देखिए, कोई भी यूरोपियन कार कंपनी प्रॉफिट नहीं बना रही है। एक टाइम पे वो इतना फिजूल और लग्जरी गाड़ियां बनाती थी कि आज जो प्रॉफिट बना रहा है उसने सभी गाड़ियों की कंपनी को खरीद रखा है ना। फेरारी बिक चुकी है, मासेराती बिक चुकी है, जैगवार बिक चुका है। सारी जो एक टाइम पे कितनी बड़ी ब्रांड होती थी बिक चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने को समय के हिसाब से ढाला नहीं, और समय के हिसाब से उन्होंने अपना मॉडल, क्यों ईगो इश्यूज आ जाते हैं। जैसे नोकिया का फोन कि हम तो अपडेट नहीं करेंगे, वो लोग चलाएंगे, तो नोकिया तो गायब ही हो गया। अब उसने कोशिश भी की तब भी नहीं आ पा रहा, क्योंकि उसने अपने आप को समय के हिसाब से नहीं बदला। एंड्रॉइड
के प्लेटफॉर्म पे लेके नहीं आया वो। एक टाइम पर नोकिया की मोनोपोली चलती थी, मतलब लोग नोकिया के नाम से जानते और थे। उसके प्रोडक्ट भी अच्छे थे। ऐसे बहुत सारी कंपनियां स्वामी, जैसे वीडियोकॉन हो गया, नोकिया हो गया, आइडिया हो गया, जो समय के साथ अपने स्ट्रेटेजी में या अपने बिजनेस में चेंजेस नहीं ला पाए, तो वो हमेशा नीचे की तरफ ही जाएंगे। तो विजनरी कोई ना कोई अगर अपने साथ में जोड़ें, इसीलिए हमारे देश में हमेशा कहते हैं कि राजा भी डिसीजन अपने आप नहीं लेता था, उसका कोई गुरु होता था, उसका कोई प्रमुख मंत्री होता था, वो उन सब से पूछता था, क्योंकि वो विजनरी होते थे। गुरु के साथ जुड़ना, एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ जुड़ना जो आपको गाइड कर सके, आपकी स्थिति भी देख सके, मार्केट की स्थिति, संसार की स्थिति भी देख सके, और उस हिसाब से आपको बताए कि इस तरीके से चेंज होगा और आप उस हिसाब से अपने बिजनेस में बदलाव लाएं, ऐसा जरूरी है। तो कुल मिला के स्वामी जी कहना यही कि अगर आप विजनरी हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म में चीज़ों को देख सकते हैं, तो पैसा कमाना आसान है। बस खाली आप पर डिपेंड करता है कि आप कर सकते हो या नहीं। आप ही बैरियर हो। हाँ तो अपने को मैलेबल बना दो, जी, अपने को अंदर से ऐसे बना दीजिए जो हार्ड नहीं है, जो हर सिचुएशन में नेविगेट कर सकता है, निकल सकता है, किसी भी डील को क्रैक कर सकता है, जो इतना सौम्य है कि सामने वाला उसको हमेशा पसंद करे। तो ऑप्युलेंस क्रिएट करना, अपनी लाइफ में डिफिकल्टी नहीं क्रिएट करना, किसी भी काम में डिफिकल्टी नहीं क्रिएट करना, ऑप्युलेंस, ईज क्रिएट करना, स्मूथनेस क्रिएट करना अपने जीवन में भी। टू मच ऑफ एन आइडिया, ज्यादा आइडिया ईगो बढ़ाता है, ईगो नहीं बढ़ाना। हमेशा ध्यान ग्रोथ की तरफ में होना चाहिए। डील कैसे क्रैक करें, कैसे इसकी मदद करें, कैसे पैकेज करें प्रोडक्ट को, ज्यादा से ज्यादा लोग तक कैसे पहुंच सकें। अगर आपका फोकस उसी पे है हमेशा, तो आप उसे कर ही जाओगे। चाहे रास्ता आपको सीधा ना मिले, आप ऐसे चले जाओगे, टेढ़े चले जाओगे, दूसरी तरफ से चले जाओगे, कोई और तरीका निकाल लोगे, लेकिन आपको फोकस हमेशा मंजिल पे पहुंचोगे आप। अपने गोल की तरफ में होना चाहिए कि आप कैसे वैल्यू ऐड करो दूसरे लोगों की लाइफ में। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कुछ नया करने का और दिल में जुनून जज्बा है, तो कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और एक लाइनें हैं कि यू विल नेवर ट्राई, वी विल नेवर नो। तो कुछ ट्राई जरूर करो। और इसके साथ साथ अगर कोई उद्यमी है, एंटरप्रेन्योर है और वो डिस्कशन करना चाहता है, तो कमेंट बॉक्स पे नंबर है, वो उस पर मैसेज कर सकता है और उसकी जो भी समस्याएं हैं वो हम स्वामी जी के सामने रखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।